तो दालों का जो टोटल है वो भी 221.71 से बढ़ के 230.22 लाख टन हो गया। और ऑयल सीड्स भी अगर इसमें जोड़े जाएं, तिलहन के फसलें, तो वो भी 384 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 416 लाख मीट्रिक टन हो गया। 384.40 से बढ़ के 416.69 लाख टन। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, खरीफ का राइस चावल 1206.79 लाख मीट्रिक टन। अगर गेहूं देखेंगे 1154.30 लाख मीट्रिक टन। खरीफ का मक्का देखेंगे तो 248.11 लाख मीट्रिक टन। और ग्राउंड नट मूंगफली अगर देखेंगे तो 104.26 लाख मीट्रिक टन। और सोयाबीन भी 151.32 लाख मीट्रिक टन। ये ऑल टाइम हाई है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया खरीफ की फसल के लिए कि हम सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। कई बार आपस में तालमेल ही नहीं होता। अब हमारे आईसीआर के 113 संस्थान हैं। अलग अलग संस्थान अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। राज्य सरकार अपने प्रयत्न करती है, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं, यूनिवर्सिटीज अपना काम करती है। तो हमने तय किया कि इन सबको जोड़ के एक दिशा में ले चलो। पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे और हम लोगों ने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए ही हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। अभी हमारे जो रिसर्च होते हैं 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, सब रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी रिसर्च यहीं से तय होती है, जो पुरानी रिसर्च है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखें तो कि ये रिसर्च आज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। किसानों के सामने समस्या क्या है, उनके लिए जरूरी रिसर्च कौन से है। और इसलिए हमने तय किया कि डिमांड ड्रिवन रिसर्च होनी चाहिए। हमने ये अभियान बनाया। इस अभियान में हम 2170 टीमें